शांति। दीदी मैं अभी वहाँ टीचर्स का ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने हम बच्चों को बहुत ऊंचा लक्ष्य दिया है। मनुष्य से देवता बनना, नर से नारायण बनना, नारी से श्री लक्ष्मी बनना, इनसे ऊंचा कोई लक्ष्य होता ही नहीं है। तो ऐसा ऊंचा लक्ष्य पाने के लिए बाबा ने हम बच्चों को सबसे बेसिक बात क्या कही है? बच्चे, अपने आप को आत्मा समझ मुझे याद करो। जो बार बार बाबा हर मुरली में कहते हैं, रोज की मुरली में कहते हैं, शुरू से यही कहते आए हैं और अंत तक यही कहते रहेंगे, क्योंकि इसी से ही हम मनुष्य से देवता बनेंगे। अब सतयुग में तो बनेंगे ही, लेकिन संगम पर क्या बनना है? संगम पर बाबा कहते हैं तुम्हें बाप समान संपूर्ण बनना है। जैसे ब्रह्मा बाबा संपूर्ण बने, फिर फरिश्ता बने हैं, अभी सूक्ष्म वतन में हमारा इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि सबको एक साथ घर जाना है। जब तक हम सब तैयार नहीं हो जाएंगे तब तक बाबा इंतज़ार करेगा वतन में। फिर घर जाकर फिर नई दुनिया में आना है। उसके पहले यहाँ हमें संपूर्ण बन फरिश्ता बनना है, बाप समान। जैसे बाबा ब्रह्मा बाबा संपूर्ण बने और फिर फरिश्ता बन के अब वतनवासी हैं, तो हमें भी वो लक्ष्य पहले अपनाना है। लेकिन संपूर्ण बनने से पहले हमें कर्मातीत बनना है। कई पूछते हैं कर्मातीत और संपूर्ण में क्या अंतर है? कर्मातीत तो हमें यहाँ बनना है, शरीर में रहते कर्मातीत बनना है। संपूर्ण एक बार बन गए तो फिर शरीर में नहीं रह सकेंगे, ये पुराना शरीर त्यागना पड़ेगा। और फिर इस कलयुगी दुनिया में जन्म नहीं लेंगे अगर संपूर्ण बने तो बाबा कहते हैं वो तो अभी नहीं, वो तो अंत में बनेंगे, जब सबके वापस जाने का समय आएगा। तब तक ब्रह्मा बाबा जिन्होंने जन्म फिर नहीं लिया है, वो हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। और हमारी दादियाँ जो कर्मातीत बनी और एडवांस पार्टी में गई, वो सूक्ष्म रूप में इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की सेवाएं दिन दुगनी रात चौगनी गति से करा रही है। बाबा तो बैकबोन है ही है। जैसे रीढ़ की हड्डी के बिना शरीर खड़ा नहीं हो सकता है, तो शिव बाबा तो रीढ़ की हड्डी की तरह दिखाई नहीं देती रीढ़ की हड्डी, लेकिन उसके बिना ये शरीर का ढांचा, हड्डी मांस का ढांचा खड़ा ही नहीं हो सकेगा। तो शिव बाबा तो हमारा बैकबोन है। पहले ब्रह्मा बाबा को आगे रखा, ब्रह्मा बाबा संपूर्ण बनी, फिर बाबा ने शक्तियों को आगे रखा, क्योंकि शिव शक्तियाँ ही
शिव को प्रत्यक्ष करेगी। और अब वो शिव शक्तियाँ एडवांस पार्टी में जो आदि रतन है, और वो गुप्त रूप से इस सेवा को कैसे आगे बढ़ा रहे हैं वो हम देख रहे हैं। तो दादियों ने हम सबको ये जिम्मेदारी दी है, पर संपूर्ण बनने से पहले दादियाँ कर्मातीत बनी। जितनी भी दादियों का हम वर्णन सुनते हैं कैसे कर्मातीत बन गई। तो कर्मातीत स्थिति क्या है? कर्मातीत स्थिति माना शरीर त्यागने की बात नहीं है। वो तो बताए ना, संपूर्ण बन जाएगी आत्मा तो इस पतित शरीर में रह नहीं सकेगी, लेकिन कर्मातीत होकर भी रह सकते हैं। कर्म भी कर रहे हैं, शरीर में भी है, लेकिन कर्म के बंधन से परे हैं। सब कुछ कर रहे हैं लेकिन शरीर के कर्म बंधन से परे हैं, क्योंकि कर्म बंधन मनुष्य अपने आप को, मनुष्य आत्मा को बहुत खींचता है। चाहे देह का बंधन, चाहे वस्तुओं का बंधन, वैभवों का बंधन, रिश्तेदारों का संबंध, प्रकृति का बंधन, अपने मन का भी बंधन, ये सारे बंधन हैं जो आत्मा को अपनी ओर खींचते हैं। और कर्मातीत अवस्था माना ये सब बंधन खत्म। पर इसका मतलब ये नहीं कि शरीर से निकल गए, क्योंकि शरीर में रहना है केवल सेवा के लिए बस, अन्यथा कोई कर्म बंधन नहीं। चाहे शरीर कितना भी रोगी क्यों न हो, लेकिन शरीर के भान से परे, देह में होते हुए जैसे देह में नहीं है। हमने दादियों को देखा, गुलजार दादी को तो हमने अपनी आँखों से देखा, दादी प्रकाशमणि जी को भी देखा, दादी जानकी जी को भी देखा, कैसे कर्मातीत बनती गई, कितनी जिम्मेदारियां संभालती थी पहले। बाबा के शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा की संपूर्ण आत्मा गुलजार दादी के तन में आती थी। घंटों घंटों बाबा हम बच्चों से मिलते थे। सबसे बड़ा रिकॉर्ड अव्यक्त मिलन का हुआ जब बाबा 16 घंटा गुलजार दादी के तन में थे। शाम को 6:30 बजे, मैं तब वो ओम शांति भवन की बात थी, 6:30 बजे शाम को बाबा आए। अव्यक्त बाप दादा की पधरामणि हुई और सवेरे 10:30 बजे गए। बताओ कितने घंटे, कितने घंटे? पूरे 16 घंटे। हाँ, ताली बजाओ, वो भी समय था। इतना समय गुलजार दादी के रथ को पकड़े रखा था। हम लोग तो उसी बीच में क्या क्या नहीं किया, रात्रि भोजन भी किया, थोड़ा विश्राम भी किया, सवेरे स्नान पानी करके फिर नहा धो करके आए तो देखा बाबा अभी तक मिल रहे हैं, अभी तक मिल रहे हैं, अभी तक मिल रहे हैं। फिर नाश्ता भी किया, अभी तक मिल रहे हैं। आप सोचो शरीर की कितनी बातें होती है, लेकिन बाबा ने गुलजार दादी को के रथ को कैसे कंट्रोल में रखा। और ठीक 10:30 बजे बाप दादा गए। और फिर जब गुलजार दादी आई वापस, कोई व्यक्ति अगर 6:30 बजे से 10:30 बजे तक
सेवा ही करता रहे, बोलता ही रहे, बोलता रहे। मना कोई भी देहधारी व्यक्ति सवेरे 10:30 बजे मान लो बोलता रहे, तब तक कितना थक जाएगा, कितना थक जाएगा वो। लेकिन जैसे गुलजार दादी वापस आई, चेहरा एकदम फ्रेश, मुस्कुराने लगी, इतनी हल्की, और उठी ऐसे जैसे कि अभी अभी बैठी थी, अभी अभी उठी। अब इतने 16 घंटा बैठे तो अकड़ जाता है शरीर, लेकिन नहीं। और इतना मुस्कुराने लगी और चलने लगी जैसे कि कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि बाबा ने इनकी आत्मा को विश्राम दे दिया था और खुद माँ बाप दादा इनके द्वारा कार्य कर रहे थे। और उस शरीर को जैसे होम दिया बाप दादा को, और बाबा उनसे कार्य कराते थे। इतनी खांसी होती थी दादी को, कई बार खांसी तो होती है सबको, लेकिन जब बाप दादा आते थे खांसी गायब, खांसी गायब। कोई सोचे कि इतनी खांसी दादी को बाबा बोलेंगे तो खांसी बहुत आएगी, लेकिन फिर भी प्रकृति है तो बीच बीच में थोड़ी आती थी। लेकिन वो खांसी जो मनुष्य को होती है ना, जब बहुत खांसी होती है, वो तो गायब। एक बार बहुत खांसी हुई गुलजार दादी को, तो हम लोगों ने बाबा को कहा, बाबा को कहो कि लंबी मुरली नहीं चलाए, क्योंकि 3-3 घंटा 4-4 घंटा भी मुरली चलती थी मुरली। तो बाबा को कहो कि बाबा इतनी मुरली नहीं चलाए, क्योंकि आपका गला ठीक नहीं है। तो दादी जी ने कहा, मैं नहीं कहूँगी, ये तो बाबा जाने, बाबा को रथ दिया है, मैं कैसे कहूँगी, क्योंकि उस समय मुझे तो पता ही नहीं, रथ तो बाबा को दे दिया, बाबा जाने। और उस दिन सबसे लंबी मुरली चलाई, हाँ सबसे लंबी मुरली, ऐसे भी था। एक बार दादी जी को खांसी हुई, तो अब खांसी तो हुई, बाप दादा आए भी, लेकिन बहुत थोड़ी मुरली चलाई, बस आधा पेज ही मुरली चली। और लास्ट में बाबा ने कहा, आज बाजा खराब है। बाजा होता है ना अब बाजा अगर खराब हो तो बाजा बजाने वाला कैसे बजाएगा। तो बाबा ने कह दिया, आज रथ का बाजा खराब है और बाबा ज़्यादा तकलीफ़ नहीं देंगे। और बस आधा पेज ही मुरली था, करीब 15-20 मिनट, और बाबा वतन में चले गए। तो देखो ये भी था। तो बाबा कैसे संभाल करते थे दादी गुलजार का। और अंत के दिनों में हमने देखा, डॉक्टर लोग सुई चुबो रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं। दादी से पूछते हैं, दादी आपको कोई दर्द हो रहा है? दादी कहती नहीं, क्योंकि वो इतनी अशरीरी बन गई थी, इतनी अशरीरी बन गई थी, जो बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई दर्द नहीं, कुछ नहीं। वो स्थिति थी दादियों की। प्रकाशमणि दादी जी को देखा, कैसे कर्मातीत अवस्था को पाया। दादी प्रकाशमणि के ऊपर कितनी जिम्मेदारियां थी। ये सारा शांति वन उन्होंने ही खड़े होके बनवाया। ओम शांति भवन माउंट आबू में जो है, पांडव भवन के सामने, वो दादी जी ने खड़े होके बनवाया। विदेश की सेवाएं करवाई, इतनी जिम्मेदारी संभालते थे। लेकिन दादी प्रकाशमणि जी के अंतिम दिनों में हमने देखा, सारी जिम्मेदारियां औरों को दे दिया, संभालने लगे। एक बार अखबार वालों ने दादी जी से पूछा कि दादी जी, आप इतनी आपकी जिम्मेदारी, आपको रात को नींद आती है? दादी ने कहा, क्यों नहीं आएगी, मैं तो बस लेटती हूँ और बाबा को कहती हूँ, बाबा मैं आपकी गोद में आ रही हूँ। मैं तो छोटा बच्चा बन जाती हूँ, और जैसे बच्चे को माँ की गोद में नींद आ जाती है,
तो फटाफट नींद आ जाती थी दादी को, कोई तकलीफ नहीं, कोई तकलीफ नहीं। दादी जी जैसे ही कर्मातीत स्थिति को पाती गई, सब जिम्मेदारियां तो औरों को मिलती गई, देती गई, और दादी जी न्यारी प्यारी होती गई। ऐसे कई बार लगता था हम दादी को ये सुनाएं, ये सुनाएं। यहाँ कई कारोबार की बातें होती थी, दादी जी तो पहले सब सुनती थी, पर जैसे दादी जी के सामने आते थे सब कुछ भूल जाता था, सब कुछ भूल जाता था। उनकी आगे क्या सुनाएं, दादी की स्थिति तो कितनी ऊंची हो गई। बस दादी जी दृष्टि देती थी। हमने तो अभी निर्मला दीदी को भी देखा। निर्मला दीदी, कल ही उनका भोग लगा 13वां 12वां। कैसे हॉस्पिटल में थी, हम मिलने गए। अंदर में ऐसे पता नहीं था कि ऐसे हॉस्पिटल में जाएंगी फिर वापस नहीं आएंगी, कुछ भी ऐसा नहीं था। तकलीफ हो रही थी उनको, क्योंकि लंग्स में प्रॉब्लम थी, हार्ट में भी थी, किडनी में भी थी, सब धीरे धीरे ऑर्गन्स फेल हो रहे थे, बहुत इन्फेक्शन फैल गया था। परंतु ठीक हो जाएगी ऐसे लगा। लेकिन मुझे याद है, मैं जैसे ही निर्मला दीदी के पास गई तो मैंने देखा निर्मला दीदी बेड पर लेटे हुए हैं। माना पीछे का बेड जो है वो सिराना वो थोड़ा ऊपर करते हैं। तो जैसे हम निर्मला दीदी के सामने गए, निर्मला दीदी इतना प्यार से दृष्टि दे रही थी, बस हम खड़े हो गए, मंत्र मुग्ध बस दृष्टि ले रहे हैं। और दीदी ने ऐसे ऐसे किया, अब हमने भी ऐसे ऐसे किया, बस शब्द नहीं निकल रहे थे मुख से, बस दृष्टि से शक्ति मिली। दादी प्रकाशमणि जी का भी यही था। दादी जानकी को हम देखते थे कैसे वह दृष्टि से कैसे सबको निहाल करती थी, बोलना कम और दृष्टि। तो ये निशानियाँ है कर्मातीत अवस्था की, कर्म बंधन से मुक्त हो रहे हैं। निर्मला दीदी का तो अंतिम घड़ी कैसी थी, सब शरीर एकदम शिथिल, सब अंग फेल, लेकिन आंखें काम कर रही थी। और जितने भी खड़े थे हॉस्पिटल में उनके सामने एक एक को दृष्टि दी, एक एक को दृष्टि दी। सब बिल्कुल दृष्टि लेते रहे और आत्मा उड़ गई। गुलजार दादी का भी ऐसे ही हुआ। दादी जान की तो वो तो रात को 2 बजे हुआ, लेकिन हमेशा दादी जान की उठ जाती थी उस समय। कई ऐसी दादियों का वर्णन है, कैसे कर्मातीत अवस्था को पा लिया। अब हमारी भी कर्मातीत अवस्था हो तब तो संपूर्ण बने, तब तो फरिश्ता बने, तब तो वो पद पा सके इतना ऊंचा जो बाबा कहते हैं। लेकिन उससे पहले क्या करना होगा कर्मातीत बनने के लिए? बाबा मुरलियों में बार बार हमें ताकीद करते रहते हैं, बच्चे कर्म करना है, कर्म को छोड़ना नहीं है। आज भी बाबा ने कहा परिवार में रहना है, गृहस्थ में रहना है, कमल फूल समान रहना है, पवित्र रहना है, याद और सेवा का बैलेंस रखना है। हर कर्म बाबा की याद में हो, सच्चे कर्म योगी बनना है। और सच्चे कर्म योगी याद और सेवा का सही बैलेंस तब हो सकेगा जब पहले हम अशरीरी बनने का अभ्यास करें। बाबा ने पिछली जो मुरली चलाई उसमें बाबा ने अशरीरी बनने का अभ्यास कराया। 1 सेकंड में देह में आए, 1 सेकंड में देह से न्यारे हो गए। ये अशरीरी अवस्था है।
वो दिन भर की प्रैक्टिस चाहिए। देह में आए, कर्म किया और देह से न्यारे होकर अशरीरी हो गए। इसको हम कहेंगे अशरीरी अवस्था। देह से न्यारे होने में समय न लगे। ऐसे नहीं हम बैठे हैं बाबा की याद में और मन तो भटक ही रहा है। दुनिया में तो ऐसे ही होता है ना, मुख पर मंत्र चल रहा है, आंखों के सामने मूर्ति है, हाथ में माला है, राम 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 जाप जप भी कर रहे हैं, मूर्ति भी सामने देख रहे हैं, माला भी फेर रहे हैं, मंत्र भी जाप कर रही हैं, तो उंगलियां भी काम कर रही है, हाँ, मुख भी काम कर रहा है, आंखें भी काम कर रही है, सामने मूर्ति का ध्यान कर रहे हैं, लेकिन मन भटक रहा है। हमारा जो म्यूज़ियम है ना माउंट आबू में म्यूज़ियम जो अपना है, वहाँ एक मॉडल है, एक भगत बैठा है मूर्ति के सामने और माला जाप कर रहा है, पूजा कर रहा है, उसके हाथ में घंटी है और पूजा भी कर रहा है, साथ साथ भजन कीर्तन मतलब वो भी कर रहा है भजन। परंतु वो बच्चा कुछ गुस्सा कर रहा है, बच्चे आपस में लड़ रहे हैं तो उसको गुस्सा आता है और उसके हाथ में घंटी है, तो घंटी लेकर के बच्चों को ही मारता है। कहाँ वो भजन कीर्तन कर रहा है या जाप कर रहा है और वो और कुछ मिला नहीं तो घंटी से ही बच्चों को मार रहा है गुस्से में। तो मन तो भटक ही रहा है, परंतु मन पर भी नियंत्रण हो और एक सेकंड में मन एकदम शांत अशरीरी अवस्था हो जाए। लेकिन वो अशरीरी अवस्था तब होगी जो मन एकदम निसंकल्प हो जाए। उसके लिए आवश्यक है कि उपराम स्थिति बनाए, उपराम स्थिति, जिसको बाबा कहते हैं देखते हुए नहीं देखो, सुनते हुए नहीं सुनो। क्योंकि देखना तो वो तो होगा ही, आंखें तो खुली है, बंद तो नहीं है। सूरदास की तरह आंखों को फोड़ तो नहीं देंगे, वे देखना ही नहीं है। तो देखेंगे ज़रूर, लेकिन देखते हुए नहीं देखना, सुनते हुए नहीं सुनना, क्योंकि कानों में तो आवाज़ आएगी, बहरे तो नहीं है, बहुत आवाज़ें आएंगी, परंतु वो सुनते हुए भी नहीं सुनना और केवल बाबा को सुनना, बाबा को ही देखना। ये स्थिति तब बने जब हम पहले अशरीरी बनने का अभ्यास करते रहें। पर वो देखते हुए न देखना, सुनते हुए न सुनना, उसके लिए क्या स्थिति चाहिए, जिसको बाबा कहते हैं विदेही स्थिति। विदेही, राजा जनक की तरह विदेही स्थिति। महलों में रहता है, चारों ओर नौकर चाकर है, इतना सुंदर महल है, हीरे जवाहरातों से जड़ा हुआ महल है, लेकिन उस महल में मोह नहीं है, आकर्षण नहीं है, न्यारा प्यारा है और नहीं है। जिसको ही कहा गया है, अष्टावक्र ने उसको कहा सेकंड में जीवन मुक्ति है और नहीं है। है इस महल में, देख रही हैं जैसे पर जैसे नहीं है। इसको कहा विदेही स्थिति। संसार में है पर संसार के नहीं है। मैं और मेरा से तो बहुत उपराम है, बहुत ऊपर है। पर उसके लिए क्या चाहिए, विदेही स्थिति के लिए भी क्या चाहिए, देही अभिमानी स्थिति। कर्म भी करना है, पर आत्मा हूँ, इस शरीर द्वारा कर्म कर रही हूँ, जिसको बाबा कहते करण करावनहार की स्थिति। मैं आत्मा इस शरीर द्वारा करवा रही हूँ,
मैं करनहार आत्मा इन आँखों द्वारा देख रही हूँ, मुख द्वारा बोल रही हूँ, कानों द्वारा सुन रही हूँ। ये देही अभिमानी की स्थिति है। तो सुन रही हूँ, पर जो मेरे काम की चीज़ है वही सुनाई दे रहा है, बस और कुछ नहीं। वही मन पटल पर टिक रहा है, बाकी कुछ नहीं। दादी जानकी हमेशा कहती थी कि जो काम की बात है वो मैं कभी भूलती नहीं हूँ, और जो बेकार चीज़ है मैं कभी याद नहीं करती हूँ। काम की बात कभी भूलती नहीं हूँ, बेकार की बात कभी याद नहीं करती हूँ। और हम लोग क्या करते हैं, काम की बात तो भूल जाती है। अरे मैं भूल गई, हाँ हाँ, किसने कहा भाई ये काम आपने किया, सॉरी मैं भूल गई। हर बात के लिए कहेंगे भूल गई, भूल गई, भूल गया। बहाना है ना, न करना है तो कहेगा भूल गया। चलो भूल भी गया, सच बता रहा है, लेकिन केवल उसके लिए क्यों भूला? वो तो सब बातें भूलनी चाहिए। फिर व्यर्थ बातों के लिए क्या कहेंगे, क्या करूं, भूलता ही नहीं है। व्यर्थ बातें भूलती नहीं है, और काम की बात भूल गए। तो कई कहते मैं तो इतना भुलक्कड़ हो गया हूँ जो सचमुच में भूल गया। पर भुलक्कड़ हो गई हो तो सबके लिए भुलक्कड़ बनो ना, हर चीज़ के लिए। केवल काम की बात के लिए भुलक्कड़ और बाकी जो बेकार की बात है वो तो वापस आ रही, आप उसको भूल ही नहीं पाते हो। नहीं तो सब भूलना चाहिए। आजकल ये डिमेंशिया की बीमारी हो रही है, बुढ़ापे में कुछ भी याद नहीं रहता, कुछ भी याद नहीं रहता। मैंने खाना खाया, फिर उनसे पूछो ना खाना खाया, कहता नहीं, भूल ही गया कि खाना भी खाया। ऐसे उसको कहते हैं वो यादाश्त शक्ति खत्म। तो यादाश्त शक्ति खत्म नहीं है, अगर वो खत्म होती तो सब कुछ भूल जाए। पर बेकार की बातें वो तो भूलती नहीं है, और काम की बातें भूल जाती है। तो इसलिए ये बहाना भी नहीं चल सकता है। लेकिन ये हमारे ऊपर है कि हम किस बात को ग्रहण करें और किसको सुनते हुए न सुने, किस बात पर ध्यान दें, किस बात पर देखते हुए न देखें। मम्मा की ये विशेषता है कि मम्मा बिल्कुल ऐसी देखते हुए नहीं देखना, सुनते हुए नहीं सुनना, किसी और बात में नहीं जाती थी। हमारे निर्वैर भाई और रमेश भाई ये बहुत अच्छा मिसाल देते हैं। बॉम्बे में दादी मम्मा आई थी और रमेश भाई गाड़ी चला रहे थे, निर्वैर भाई मम्मा के साथ थे। तो एक साइन बोर्ड आया जिसमें बहुत अच्छी लाइट चमक रही थी। लाइट अभी तो ये कॉमन हो गया है, लेकिन उस समय एक नई चीज़ थी। वो साइन बोर्ड जो दुकान के ऊपर होता है ना, उसमें लाइट चमक रही थी। तो निर्वैर भाई और रमेश भाई आपस में बात करें कि हमारे सेंटर पर भी जो बोर्ड है ना, ब्रह्मा कुमारी का बोर्ड ऐसा होना चाहिए, वो रात को लाइट चमके, नहीं तो पता ही नहीं चलता है, पढ़ नहीं सकते हैं, ऐसे लाइट होनी चाहिए। या कुछ और भी था कि भाई कैसे वो बोतल से अंदर नीचे जाता है, फिर वो ऊपर आता है, हाँ फिर उलटता है, तो ये लाइट में था। तो हमारा भी ऐसे होना चाहिए। तो निर्वैर भाई ने मम्मा को कहा, मम्मा आपने वो देखा? मम्मा ने कहा क्या देखा? देखा मम्मा वो कैसे, वो लाइट थी कैसे ऊपर से फिर नीचे आई, फिर कैसे ऊपर गई, देखा? मम्मा ने कहा हमारे कोई काम की चीज़ नहीं तो हम तो देखते भी नहीं है। हमारे काम की चीज़ नहीं थी तो हम तो देखते भी नहीं है। और हम लोग क्या करते, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। न जाने कहाँ कहाँ आँख जाती है, जहाँ नहीं भी जानी चाहिए वहाँ भी जाती है। तो उसको थोड़ी हम कहेंगे देही अभिमानी स्थिति। पर मम्मा इतनी देही अभिमानी स्थिति थी, जो सोचना है वही सोचना, जो नहीं सोचना है वो एकदम फुल स्टॉप। जैसे अभी आपने क्लास सुनी ना, फुल स्टॉप। उसके लिए बाबा की मुरली में था नॉट और डॉट। नहीं, नॉट मना नहीं,
ये मुझे नहीं सोचना है। और डॉट माना बिंदु, ड्रामा, बिंदु, ब्रेक। ऐसी पावरफुल ब्रेक हो मन को और आत्मा देही अभिमानी बन जाए। कर्म भी कर रहे हैं, क्योंकि जो नित्य कर्म होते हैं, जो हमारा रूटीन वर्क है, उसमें दिमाग नहीं चलाना होता है। वो तो रूटीन वर्क है, रोज़ करते हैं। परंतु हाँ, किन बातों में दिमाग लगाना पड़ता है, वो बात अलग है। लेकिन जब नहीं कुछ ऐसे खास दिमाग लगाना है, तो देही अभिमानी स्थिति में हम कर सकते हैं कोई भी कर्म। अब ब्रश कर रहे हैं, दांतों को तो ब्रश करा रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, देही अभिमानी होके कर रहे हैं। मैं आत्मा इस शरीर को भोजन खिला रही हूँ, मैं आत्मा इस शरीर को भोजन खिला रही हूँ। तो वो देही अभिमानी स्थिति में हम बहुत कुछ कर्म कर सकते हैं। और वो अगर होगा तो देही अभिमानी स्थिति में बाबा भी याद आएंगे। बाबा क्यों नहीं याद आएंगे? क्योंकि मैं आत्मा तो बाबा की हूँ। जब हम कहते हैं मैं, तो मैं आत्मा, मेरा कहते तो मेरा बाबा, तो बाबा तो याद आएगा, आत्मा भी याद आएगी। तो इसीलिए देही अभिमानी स्थिति बहुत ज़रूरी है पहले। और ये बीच बीच में बाबा प्रैक्टिस कराते हैं ट्रैफिक कंट्रोल के द्वारा। जैसे ट्रैफिक कंट्रोल का गीत बजा, बिल्कुल देह भान से परे हो जाओ। चलो, अगर कर्म कर भी रहे हैं कुछ, तो भी उसमें फंसे हुए नहीं हैं। तो सबसे पहले है देही अभिमानी स्थिति, जिसमें बाबा की याद भी रहेगी और उस याद से सेवा भी करेंगे। सेवा समझकर याद करेंगे, सेवा समझेंगे। ऐसे नहीं कि हाँ ये मुझे ही करना पड़ता है, मैं ही एक रह गई हूँ क्या, मैं ही रह गया हूँ करने लिए और कोई नहीं है क्या, हाँ मुझे ही ये सब करना पड़ता है। तो दुखी होके नहीं करते हैं, पर सेवा समझकर करते हैं, है ना। कई भाई बहनें यहाँ जब आते हैं ना, नए लोग आते हैं, वो कहते हैं यहाँ कैसे सब काम चल रहा है, कैसे कर रहा है, कोई बॉस नहीं है, कोई किसी को ज़बरदस्ती नहीं कह रहा है ये करना है करो, नहीं, सब अपने आप कर रहे हैं। अपने आप कैसे कर रहे हैं? उनके ऊपर कौन है? यहाँ सब अपने आप हो जाता है। समय पर भोजन मिल जाता है, समय पर सब होता है, सब समय पर। ये कैसे होता है? तो फिर हम क्या कहते हैं, यहाँ पर जिसकी जो ड्यूटी है वो समझता है, ये ड्यूटी नहीं है। दुनिया में तो ड्यूटी समझते हैं, भाई जॉब पर जा रहे हैं, हम काम पर जा रहे, ड्यूटी है मेरी 5 घंटा 8 घंटा, सवेरे 9 से शाम को 5 बजे तक ड्यूटी पूरी हुई, चलो छोड़ो। हाँ, दिखाते थे, बताते। एक पुलिस वाला था, उसका काम था कि भाई कोई आए नहीं, सिक्योरिटी है उसकी, तो उसको सिक्योरिटी करनी थी, सिक्योरिटी वाला। अब एक चोर आ गया, अब उसका टाइम पूरा हुआ, 5 बजे का टाइम पूरा हो गया, पर एक चोर आया उसके बाद, तो शिकारी, अरे देखो वो देखो के अंदर घुस गया, कहता है मेरा टाइम पूरा हो गया। हाँ, अब ये अंदर आया, मेरा क्या, मेरी तो ड्यूटी पूरी हो गई। पर यहाँ ड्यूटी नहीं है, यहाँ सेवा है, सेवा है। और किसकी सेवा? अपनी सेवा नहीं, बाबा की सेवा, बाबा के बच्चों की सेवा। तो बाबा की सेवा है तो हर कार्य महान है। चाहे रोटी पका रहे, चाहे सब्जी काट रहे हैं, चाहे झाड़ू लगा रहे हैं, चाहे सफाई कर रहे हैं, चाहे भाषण कर रहे हैं, ये भी सेवा में आएगा, सेवा में गिनती होती है। और वो सेवा अगर देह अभिमानी होकर के करते हैं तो वो सेवा नहीं है, देही अभिमानी होकर ही सेवा होती है। क्योंकि बाबा का कार्य तो बाबा भूलता नहीं है, सबके कल्याण के प्रति है। उसमें मेरा कल्याण भी तो समाया हुआ है, थोड़ी कि मेरा कल्याण उसमें नहीं है। उससे ही भाग्य बनता है, उससे ही पुण्य बनता है। तो हर एक सेवा समझकर कर रहा है, भगवान का कार्य है। तो भगवान के कार्य में हम सहयोगी हैं। तो ये तेरा मेरा तो कुछ है ही नहीं। तेरा मेरा तब आता है जब मेरा अपना स्वार्थ होगा उसमें।
पर हमें पता है कि ये बाबा के कार्य में हम सहयोगी बनते हैं तो बाबा तो अपने आप 100 गुना, 1000 गुना, लाख गुना हमें मदद करेगा ही। इसलिए कहा जाता है ना, कर्म पर तुम्हारा अधिकार है पर फल की चिंता मत करो। गीता में साफ आता है, कर्मणे वाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचना। कर्म को बहुत ध्यान से करो, सेवा समझ कर करो, लेकिन फल शिव बाबा पर छोड़ दो। आप अपना काम सही करो बस, और वो सेवा के रूप में करो। पर वो तब होगा जब बाबा की याद होगी। इसीलिए बाबा कहते हैं याद और सेवा का बैलेंस रखो तो ब्लेसिंग मिलेगी, दुआएं मिलेगी, क्योंकि वो सेवा सबको सुख देगी। पर अगर उसमें स्वार्थ भरा है तो न वो पुण्य बनेगा, न दुआएं मिलेगी, न वो आपको कुछ प्राप्ति होगी। इसीलिए याद और सेवा का बैलेंस तो ब्लेसिंग मिलेगी, और दुआएं ही काम आएगी, धन काम नहीं आएगा। कई लोग आते हैं ना, शिविर में आते हैं तो हम लोग लेक्चर देते हैं, शिविर में क्लासेस कराते हैं, या विंग्स के प्रोग्राम में भी हम लोग लेक्चर्स देते हैं। क्योंकि दुनिया में तो कोई ऐसे लेक्चर होते हैं ना तो बहुत पैसा लेते हैं, ऐसे ही नहीं। मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं, क्या पैसा लेते हैं, कहीं भी कंपनियों में भाषण करते हैं, बहुत पैसा मिलता है उनको। तो कई ऐसे समझते हैं यहाँ भी जो भाषण करती है बहनें, उनको कोई तनख्वाह मिलती होगी। तो एक ने मेरे से पूछा कि बहन जी आपको कितनी तनख्वाह मिलती है? आपको कितनी तनख्वाह मिलती है? एक लेक्चर का कितना मिलता है? तो मैं सोच में पड़ गई भी इसको क्या जवाब दूँ। तो मैंने कहा हमको इतना मिलता है जो हम 21 जन्म खाते हैं, इतना मिलता है। ऐसे नहीं मैंने लेक्चर किया, आप सभी एक एक लाइन में आए, 5 रुपया रखे गए, 10 रुपया रखे गए, 50 रुपया रखे गए, 100 रुपया रखे गए। क्योंकि मैंने लेक्चर किया, वो तो नहीं है ना यहाँ। हम तो कोई भी हमें देगा, हम कहेंगे बाबा की भंडारी में डालो, क्योंकि बाबा को दो, बाबा को बीच में लाओ। हमारा डायरेक्ट संबंध नहीं है, हम भी बाबा को याद करके सेवा करते हैं, क्योंकि बाबा की सेवा है तो भगवान बीच में है, हमारे बीच में भी और उनके बीच में भी। यज्ञ में देते हैं, चलो किसी को जो निमित्त है उनको देंगे, पर वो भी तो बाबा को देते हैं ना। और वो जो निमित्त है चलो वो लेते हैं तो वो भी बाबा के लिए ही है ना। तो बीच में अगर बाबा आ गया तो पर्सनल जो हिसाब किताब है वो नहीं बनेगा। लेकिन छिपा छिपा के किसी को देना, हाँ ये आपके लिए, ये तो मोह हो गया। और वो भी फटाफट ले ले, कोई देखे नहीं, ये तो स्वार्थ हो गया। तो जहाँ स्वार्थ और मोह है वो तो सेवा नहीं है ना, और न उसका भाग्य बनता है, वो पर्सनल हिसाब किताब बन जाता है। और बाबा तो कहते तुम्हें तो सब बंधनों से मुक्त होना है। पर सेवा और बाबा की याद अगर है, उसका सुंदर बैलेंस है, तो ऑटोमेटिकली दुआएं भी मिलेगी, भाग्य भी बनेगा, और साथ साथ सबका कल्याण भी होगा, सबकी उन्नति भी होगी, और खुद भी न्यारे प्यारे भी हो सकते हैं। फंसेंगे नहीं, ये तो फंस जाते हैं। तो पहले देही अभिमानी बनना है, फिर उसके बाद विदेही स्थिति अपनानी है, देखते हुए फंसना नहीं है। विदेही अवस्था के बाद अशरीरी बनना है, बीच में अशरीरी होते जाओ। ये प्रैक्टिस करो, क्योंकि अंत में यही काम आएगा और कुछ भी काम नहीं आएगा, अशरीरी स्थिति काम आएगी। बाबा की याद में अशरीरी स्थिति, एक बाबा दूसरा न कोई, वही काम आएगा। अंतिम पेपर भी यही होगा।
एक सेकंड में और कोई याद नहीं आया, कोई भी याद नहीं आया अंत में। बस वही कसौटी है। पर उसके लिए बहुत काल का अभ्यास चाहिए, बहुत काल का अभ्यास चाहिए। ऐसे ही नहीं अंत में अशरीरी स्थिति हो जाएगी, बहुत काल का अभ्यास चाहिए। अंत में बाबा के सिवाय कोई याद न आए, इसके लिए भी बहुत काल का अभ्यास चाहिए। क्योंकि बाबा ने ये पहले से ही कह दिया कि सब कुछ अचानक होगा। किसी ने बहुत अच्छी बात कही, वो बता रही थी कि मेरे से लोग पूछते हैं कब विनाश होगा, कब विनाश होगा, कब विनाश होगा। क्योंकि अभी देख रहे हैं ना संसार की हालत, दुनिया दो गुटों में बंट गई है। जो बाबा ने कल्प वृक्ष में दिखाया, अमेरिका और रशिया। एक पक्ष अमेरिका की तरफ, एक पक्ष रशिया की तरफ। दो गुटों में बंट गई है और कभी भी लड़ाई छिड़ सकती है। साकार बाबा की जो मुरलियाँ हम पढ़ रहे हैं, वो उन मुरलियों में भी वो समय आ गया था। उस समय जो आज भी बाबा ने कहा ना मुरली में कि कभी भी लड़ाई छिड़ सकती है, उस समय अभी अमेरिका और रशिया कोल्ड वॉर था। कोल्ड वॉर मानो हथियार बनाते जा रहे थे। अब दोनों क्रिश्चियंस, उनका हेड पोप है, तो पोप उनको मना करता था इतना मत बनाओ हथियार, क्योंकि उनका गुरु तो पोप ही है क्रिश्चियंस का। तो पोप भी मना करता था, लेकिन वो बनाते जाते, सुनते ही नहीं थे पोप का। फिर बाबा ने कहा न विनाश काले विपरीत बुद्धि, वही शंकर की प्रेरणा से हो रहा। लेकिन ये ड्रामा है, और अभी भी वो स्थिति वापस आ गई है। लेकिन उस समय अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर होता 60s में, जब 60 का दशक था, फिर तो हम बच्चे तैयार कहाँ थे, क्योंकि बाबा को तो नई दुनिया बनानी है। तो उस बहन ने बहुत सुंदर जवाब दिया लेटली, वो उसने मुझे बताया। क्योंकि सबकी बुद्धि में है, अखबारों में आता है, टीवी में आता है, यूट्यूब में आता है, न जाने किस में आता है, विनाश विनाश विनाश। भविष्यवाणियाँ आती है 2023 में ये होगा, 2024 में ये होगा, ये होगा, वो होगा। तो उसने पूछ लिया कि विनाश कब होगा आखिर। तो बहन ने क्या सुंदर जवाब दिया, जब सबके मन से ये हट जाएगा कि विनाश होना है, तब होगा। सुना? जब सबके मन से ये हट जाएगा कि विनाश अब होगा, अब विनाश होगा, विनाश कब होगा। क्योंकि अभी तो कह रहे विनाश होगा, विनाश होगा, विनाश होगा। पहले हम कहते थे विनाश होगा तो लोग हंसते थे हमारे ऊपर, शेर आया, शेर आया, शेर तो आता नहीं। ऐसे कहते थे, हम कहते थे। क्योंकि शुरू में विनाश का साक्षात्कार हुआ तो सब बहनों को भी हुआ, बहुत साक्षात्कार हुए बहनों को, तभी तो सब छोड़ के भागी। सब परिवार, बाल बच्चे, सब धन संपत्ति सब छोड़ के बाबा के पास आ गई। विनाश होगा, विनाश देखा, और यहाँ तक कह दिया अगली दिवाली नहीं आएगी। अब 86 दिवालियाँ हो गई, 86 साल हो गए। अगर बाबा ये न कहते होते, ये न विनाश का साक्षात्कार कराते होते, तो ये थोड़ी यज्ञ बनता, हमारा फाउंडेशन थोड़ी लगता, पर फाउंडेशन बना। अभी बाबा कहते छोड़ना नहीं है, अभी घर ग्रस्त में रहना है, परिवार में रहना है, कि फाउंडेशन बन गया। हाँ, जैसे पेड़ होता है ना, पहले फाउंडेशन में बहुत संभाल चाहिए, और जब बड़ा पेड़ हो गया तो उसकी जड़ें बहुत फैल गई, तो पेड़ की चिंता नहीं करनी होती कि उसको पानी देना है, वो अपने आप वो पानी उसको मिलता रहता है। बड़े पेड़ों को कोई पानी थोड़ी देता है, जंगलों में मिलता रहता है उनको। तो इसीलिए होगा तो अचानक होगा, जब सबके अंदर से ये विचार खत्म हो जाएगा कि विनाश होगा, वो तब होगा। और उस समय माया का चकाचौंध रूप होगा। माया एकदम इतना जो बाबा कहते हैं ना,
वो इतना उसका आकर्षक रूप होगा कि सब भूल जाएंगे कि विनाश होना भी है। अब जो हम देख रहे हैं विज्ञान का पॉम्प एंड शो कितना है दुनिया में, लोग समझे अभी स्वर्ग है कहिए तो ऐसे ही समझते हैं। तो जब बिल्कुल भूल जाएंगे तब अचानक होगा, और अचानक होगा उस समय हम एवर रेडी होंगे, हम एवर रेडी होंगे, क्योंकि एवर रेडी होंगे तभी तो वो एक ही संकल्प में होंगे अंत में। पर अगर हम उस समय तैयार नहीं हैं और जाना है, हम कहेंगे क्या विनाश को, अभी मत आओ, मत आओ, मैं तैयार नहीं हूँ ना। होता है ना ट्रेन छूटने वाली, अभी मैं अभी बैगेज तैयार ही नहीं किया है और ट्रेन तो छूट जाएगी, वो अपने समय पर आपकी रुकेगी थोड़ी। इसलिए एवर रेडी रहना है, कभी भी बुलावा आवे। तो अचानक होना है, इसलिए एवर रेडी भी रहना है, हर वक्त तैयार। पर हर वक्त तैयार होने के लिए, रहने के लिए बहुत काल का अभ्यास चाहिए, एक सेकंड में अशरीरी। तो पहली स्टेज है देही अभिमानी, दूसरी स्टेज है विदेही, तीसरी स्टेज है अशरीरी, और अशरीरी होते 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 जो बाबा कहते हैं कि कर्मातीत बनते जाएंगे। कर्म के बंधन से अतीत, कर्म किया, कर्म से न्यारे हो गए। और जैसे कर्म से न्यारे होते गए तो जो भी हमारे सामने आएगा उसको मेरे से साक्षात्कार होगा। जो बाबा कहते हैं अंत में तुम्हारे से साक्षात्कार होगा, और वो साक्षात्कार जो उस समय होगा आपसे, उनको भी अशरीरी बनने की शक्ति मिलेगी और वो भी भूलते जाएंगे। अब वो स्थिति लानी है, ये नहीं कि अंत में लाएंगे। बाबा कहते हैं बहुत काल का अभ्यास चाहिए, फरिश्तों की चाल चाहिए। पर अभी तो कई जो देह अभिमान में होते हैं ना, कैसे चलते हैं, ब्राह्मणों में भी हम देखते हैं ऐसे ऐसे मटक मटक कर चलते हैं, इधर उधर 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 देखना, उधर देखना। तो दादी जानकी इस पर बहुत कुछ कहती थी, न लटकना है, न अटकना है, न भटकना है, न मटकना है। लटकना, अटकना, मटकना, हाँ मटकते ना, ऐसे ऐसे आंखें करेंगे, ऐसे 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 हिलाएंगे, ऐसे ऐसे बदन को करेंगे, न भटकना है। लेकिन क्या बनना है, स्थिर अशरीरी। आज भी बाबा ने कहा कल का अचल अडोल स्थिति। कोई भी बात आ जाए, हमारी स्थिति न हिले, पर ये तब होगा जब हम ये महसूस करेंगे करन करावन हार करा रहा है, मैं तो निमित्त हूँ, बाबा करा रहा है, ये बाबा का कार्य है। कार्य पूरा हुआ, बाबा आपको सौंप रहे हैं। गाते भी ना, अब सौंप दिया इस जीवन का भार तुम्हारे हाथ में, जीत तुम्हारे हाथ में, हार तुम्हारे हाथ में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई बात नहीं, हार जाए तो भी हर जाने, जीतना है, पहला नंबर लेना है। पर कंपटीशन नहीं है कि ये आगे क्यों बढ़ रहा है, मुझे आगे जाना है, इसको नीचे गिरा के मैं आगे बढ़ूं। कभी नहीं आगे बढ़ेंगे। आप अपनी हैसियत से आगे बढ़ो, अंदर में आपका पुरुषार्थ इतना हो जो कल से आज का पुरुषार्थ और अच्छा हो, आज से कल का पुरुषार्थ और अच्छा होना चाहिए। अपनी हैसियत से आगे बढ़ो, दूसरे से कंपटीशन नहीं करो, इसको ऐसा क्यों, मेरे को क्यों नहीं, नहीं नहीं। इसीलिए कहते हैं ना, भाग्य से ज़्यादा समय से पहले कुछ नहीं मिलता। तो बस भाग्य को कोसो भी नहीं, भाग्य बहुत अच्छा है, सारे कल्प का भाग्य कितना सुंदर है हम बच्चों का। पर हर एक का पाठ अपना अपना है।
हर एक का पार्ट अपना अपना, एक न मिले दूसरे से तो हम किससे कॉम्पीट कैसे कर सकते हैं, हम उससे भेंट कैसे कर सकते हैं। न कंपटीशन हो, न क्रिटिसिज्म हो, किसकी ग्लानि भी नहीं करना। हर आत्मा जो कुछ कर रही है वो ड्रामा अनुसार एक्यूरेट कर रही है। ग्लानि करने से हम अपने ही मन को खराब कर रहे हैं। तो इसीलिए इन सब बातों से बाबा कहते हैं न्यारे होते जाओ, न्यारे होते जाओ। कल अगर कोई बात आई और दिमाग उसमें वेस्ट गया, मन वेस्ट गया, आज नहीं होना चाहिए, सीख लिया। ये अष्ट शक्तियाँ हमारे हर वक्त काम आनी चाहिए। समेटने की शक्ति, समाने की शक्ति, सहयोग की भी शक्ति, सहन शक्ति, सामना करने की शक्ति। पर हर शक्ति के लिए पहले परख शक्ति चाहिए, फिर निर्णय शक्ति चाहिए। तो ऑटोमेटिकली सब शक्तियाँ समय पर किस हर परिस्थिति में मदद ज़रूर करेगी और फिर हम सहज विघ्न जीत बन जाएंगे। निर्विघ्न स्थिति आएगी क्योंकि बाबा को दे दिया बोझ। जहाँ मैं और मेरापन है ना, वहाँ बोझ हो जाता है। मुझे ही करना है, मुझे ही उठाना है, मुझे ही ये काम है करना है। बाबा कराए, बाबा। पर इसका मतलब ये भी नहीं कि अलबेला बनना है। कई बाबा बाबा करते हुए अलबेले हो जाते हैं। अलबेला भी नहीं बनना है। अंदर का पुरुषार्थ चलता ही रहे, तब हम कहेंगे स्थित प्रज्ञा। तब कहेंगे कर्मातीत अवस्था के निकट जा रहे हैं। तब कहेंगे कि संपूर्ण बनने का लक्ष्य पक्का है। तब कहेंगे कि वहाँ फरिश्ता बन रहे हैं। तब कहेंगे कि हाँ अब घर जाना है, तैयार हैं हम। बाबा मिसाल देते हैं ना, जब हलवा पकाते हैं तो हलवा जब तैयार होने लगता है तो जो कढ़ाई से वो सब जो अटका हुआ था आटा वो सब निकलता जाता है और वो हलवा तैयार हो जाता है। और जितना हल्का होता जाता है उतना वो अपना मना घी वी जो कुछ है सब छोड़ता जाता है और हल्का होकर के अलग हो जाता है। तो उसी प्रकार से अलग हो जाना, न्यारा प्यारा हो जाना। आप मोए मर गई दुनिया, जो आज भी वरदान में था, जीते जी मरना। क्या मरे हुए थे, बाबा ने हमको क्या से क्या बनाया, अमर बना दिया, मुर्दे से महान बना दिया। कितना सुंदर वरदान था बाबा का। मुर्दे समान थे ना। किसी का मुंह उदास होता है, चिंतित होता है, दुखी होता है, कैसा चेहरा बन जाता है। जैसे मुर्दे की शक्ल पर कोई एक्सप्रेशन नहीं होता है। तो मुर्दा बना कोई शक्ति नहीं। तो आत्मा में शक्ति नहीं, तभी तो उदास होते हैं, मुरझा जाते हैं, निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं और चेहरा ऐसे मुरझाए हुए फूल की तरह हो जाता है। तो लोग कहते हैं अरे क्या हुआ तुझे, तेरा ऐसे मुर्दे जैसी शक्ल क्यों बना के रखी है। क्योंकि कोई एक्सप्रेशन नहीं, कोई खुशी नहीं, कोई शांति भी नहीं, कोई प्रेम भी नहीं दिखाई दे रहा है, व्यक्त हो रहा है, कोई शक्ति का अनुभव नहीं, माना मुर्दे जैसी शक्ल है। और बाबा ऐसे मुर्दों को ही तो जगाया है ना, शक्ति भरी है ना, जगाया है ना। तो अभी हमें ऐसा बनना है और इतना ऊंचा लक्ष्य रखना है जिससे हम सहज बाबा की उम्मीदों को पूरा कर सकें। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। चलो अभी हम सब बाबा की याद में बैठेंगे। कल तो बाबा मिलन होगा, बहुत कुछ अनुभव करेंगे बाबा मिलन में। और बाबा से इतनी शक्ति भर के जाना जो
कभी वो शक्ति कम न हो। चलो, ओम शांति। आपको मैं निरंतर निहारा करूं मेरे बाबा, आपको मैं निरंतर निहारा करूं मेरे बाबा। छवि अंतर में अपने उतारा करूं मेरे बाबा, छवि अंतर में अपने उतारा करूं मेरे बाबा। आप है साथ में, आप है पास में, आप है साथ में, आप है पास में, फिर भी प्यार से तुमको पुकारा करूं मेरे बाबा, फिर भी प्यार से तुमको पुकारा करूं मेरे बाबा, मेरे बाबा। मैं निराकार को देखते देखते अब तो मैं भी निराकार होने लगी। ज्योति बिंदु मेरे आपके ध्यान में, देह दुनिया का मैं भान खोने लगी, देह दुनिया का मैं भान खोने लगी। आप यूं ही पधारे इस धाम में मेरे बाबा, मैं परम धाम में यूं पधारा करूं मेरे बाबा, मेरे बाबा।